नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव शीशर ने बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कराई पंचायत प्रखंड मसौरी से मुखिया पिंकू कुमार, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए लाइव शीशर ने बातचीत करते हैं मुखिया पिंकू कुमार से। पिंकू जी नमस्कार, स्वागत है आपका पिंकू जी लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क पे। जी धन्यवाद। कम से कम इतना दूर हमारा टीम आए, आपका टीम आए हमारे पंचायत में, इसके लिए सभी टीम को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी पिंकू जी, कार्यकाल कैसा चल रहा है पंचायत का? किस गति से विकास हो रहा है पंचायत में? नहीं, हम तो लगातार 2011 से मुखिया थे जी। 11 से 16 तक मुखिया रहे खरांट पंचायत के। उस सुरक्षित सीट होने के कारण हम कराई पंचायत में मुखिया जनरल हुआ था, तो इसमें हम चुनाव लड़े थे। तो दिन पर दिन जो स्थिति है ठीक नहीं है। ऐसा नियम कानून बन गया, ऐसा व्यवस्था बन गया है कि हम लोग भुक्तभोगी बहुत कस के हैं। पहले क्या था, हम लोग के यहाँ पंचायत सचिव था और मुखिया थे, चेक का सिस्टम रहता था, काम होता था आराम से, कोई गरीब गुरबा देख में काम कर लेता था। आज की स्थिति में 15वीं वित्त आयोग ईसन हो गया, ऐसा सिस्टम हो गया कि MB करेला के बाद भुगतान होगा। तो हमारे यहाँ गरीब जनता का गांव है, क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मजदूर काम करता है तो उसको नोक मजदूरी चोक, तो अत्ते पैसा लिया, शाम के पैसा उसको चाहिए, काम किया पैसा चाहिए। जी जी। तो इसमें अभी हम आपका टीम आए हुए हैं, हमारा सामुदायिक भवन बन रहा है, वहीं पर है, पूरा कंप्लीट हो गया है, अभी तक MB नहीं हुआ है। अब इसका तो 15 लाख 16 लाख कहाँ से कोई मुखिया लगा सकता है? उधारी वाला सब परेशान किए हुए हैं कि हमको नहीं दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं, लेबर को दे रहे हैं 250 रुपया उसका। जी पेमेंट बहुत लेट आता है क्या? नहीं, अकाउंटेंट तो रहबे नहीं करता है। अकाउंटेंट, पंचायत सेवक, आपका जो है ओवर जेई जिसे कहते हैं वो, आपका आवाज थी सहायक हो गया, कार्यपालक सहायक, वो भी नहीं रहता है, जबकि हर पंचायत 2 पंचायत पर एगो नियुक्त है। लेकिन हम बार बार BPRO को और DPRO को सबको मैंने लिख के दिया, उप विकास आयुक्त को लिख के दिया कि पूरा मसौरी प्रखंड में RTPS काउंटर खोला जाए। आज तक नहीं कुछ हुआ। जो हमारा पंचायत सेवक यहाँ बहाल है उसको ही ब्लॉक में लगे रहता है। सप्ताह में 3 दिन बैठना चाहिए ना भाई, 2 पंचायत है, 3 दिन हमारे यहाँ बैठेगा। लेखापाल जो है बैठता है मसौरी में, वो नहीं बैठता है पंचायत में। हमारा जो है कार्यपालक सहायक मसौरी में बैठता है, पंचायत में नहीं आता है। कहता है कि गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हमने बोला कि पंचायत भवन बना हुआ, इसी में रहिए। बहुत सा समस्या है। हम लोग विगत 2017 में हमारे पंचायत में कराई, जहाँ रेवन्यू है, कराई पंचायत मुख्यालय है, वहाँ 3 एकड़ जमीन है, सरकारी जमीन है। उसको हम दिए हुए हैं कि 60 डिसमिल जो सरकार का मापदंड है पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए, उसको दिया हुआ है। और सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मांग भी है, लेकिन अभी तक ले हमारा कुछ नहीं हुआ है। फिर इन्हें बोल रहे थे कि गया हुआ है मुखिया जी 2 पंचायत के, आपके पंचायत के, एक पंचायत के, 2 पंचायत गया हुआ है, से आ जाएगा। हमने ठीक है, आ जाएगा, ठीक है भाई। जी तो पिंकू जी, ये जो समस्या बता रहे हैं आपके पंचायत से संबंधित तो है ही, ज्यादातर और पंचायत से भी इस तरीके की समस्या आ रही है क्या आपके सामने? क्योंकि आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, और मुखिया की तरफ से क्या समस्या सामने आ रही है प्रमुख रूप से? सभी पूरा प्रखंड की बात बोल रहे हैं, प्रखंड की नहीं, पूरा हमारा पत्नी पंचायत समिति सदस्य भी है खरांट पंचायत के, और पहले पूर्व में वो प्रमुख भी रही है। वहाँ भी समस्या है, मनरेगा से काम कराने का मामला है, तो PO जो है मनमानी ढंग से मैंने काम करवा रहा है, दलाल बिचौलिया के माध्यम से काम करवा रहा है। तो प्रमुख जो है ब्लॉक में इसमें कहा क्या जाता है आप लोगों को? जब इस बात की आवाज उठाते हैं और कहते शिकायत करते हैं, आप लोगों को कहा क्या जाता है इसके लिए? कहा जाता ना है कि अच्छा अबरी से हम डेट निकाल देते हैं, शेड्यूल डेट निकालते हैं कि फलना तारीख को आपको ये रहेगा, फलना तारीख को रहेगा। अभी तक निकला नहीं डेट कि कौन कर्मी कब रहेगा, किस दिन रहेगा। हम BDO साहब को बोला और BPRO को बोला इस चीज को कि सर अगर 1 बीघा खेत है और उसको 4-5 साल छोड़ देंगे तो घासेर हो जाएगा ना। अगर उसको 1 घंटा रोज कोरेंगे या 1 घास कबार देंगे तो खेत में देखने की जरूरत पड़ेगा। फिर तो आपका कर्मी कम से कम 2 दिन सप्ताह में आवे, 3 दिन आवेगा, तो भी धीरे धीरे 1-2 घंटा आवेगा तो काम चल जाएगा। जबकि हम यही रहते हैं मुख्यालय में।
जी जी, और सरकार की तरफ से भी ये बराबर कहा जा रहा है कि पंचायत भवन मिनी ब्लॉक की तरह कार्य करेगी, सारे अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे ताकि ब्लॉक में दौड़ना ना पड़े लोगों को। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि इस तरीके से लोग आ नहीं रहे हैं और दिक्कतें आ रही है, तो काफी परेशानी की बात है। विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध जरूर इन चीजों से होता है। ये बताइए मुखिया जी उतना ही नहीं मैडम जी, उतना ही नहीं है, हम 15वीं से 7 लाख का MB करा के हम दिए हुए हैं। तो लेबर पर नया वो टैक्स लगा है, कौन टैक्स लगा है? मोदी टैक्स। 1% लेबर का टैक्स काट के दे दिया अकाउंटेंट, और लेबर का भुगतान नहीं किया। 5 लाख का नली का काम दिए हुए हैं, MB बुक करा के मास्टर बना के सब चीज़ दिया हुआ है, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। कल ही हम गए थे SDO के यहाँ, अगर पहले दिए थे आपको उप विकास आयुक्त को, BPRO को, जिला पदाधिकारी को, हर जगह दिए हुए हैं। हम दिखाए भी हैं, आपका संवाददाता को दिखाए थे हम सब चीज़ को, तो बोले कि हाँ तो बहुत दिक्कत है। अरे मेरे साथ नहीं है, हम तो कह रहे हैं पूरा प्रखंड नहीं, अनुमंडल की बात है कि हर जगह ही मामला है। राजस्व कर्मचारी नियुक्त है, हर 2 पंचायत पर एगो, वो आता नहीं है, और रसीद काटने के दखल खारिज के नाम पर मोटा पैसा उगाही कर रहा है, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया। हमारे यहाँ पैसा नहीं पेमेंट। जी जी मुखिया जी, थोड़ा सा समय का भी अभाव है हमारे पास, थोड़ा संक्षेप में ये बता दीजिए कौन कौन सी योजना पे इस वक्त कार्य शुरू हुआ है पंचायत में? पंचायत में सिस्टम से मेरे यहाँ नाली बना है रोड किनारे, और एक और नाली जो है चालू है। 15वीं से हमारे यहाँ 2 गो नाली बना, और 1 गो बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है जी। और नल जल योजना की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? मेरे यहाँ 16 गो वार्ड है, हम 18 गो नल जल कर दिए थे। 16 गो सरकार द्वारा किए, और 1 गो जो है अपने पैसा से महादलित टोला वार्ड नंबर 5 में दूरी पर गांव है, तो 1 गो 7 नीचे से हुआ, और 1 गो जो है अपना पैसा से कर दिए कि गरीब आदमी कहाँ से लावेगा, तो वहाँ बना हुआ है, उसका भुगतान भी नहीं हुआ है। तो 18 गो नल जल हम कर दिए हैं, 16 गो वार्ड है, और मसौरी प्रखंड में हमरे ही खाली है 18 गो, 16 गो वार्ड में 2 गो एक्स्ट्रा है, बाकी 1-2 कम ही है सब में। अच्छा, आवास की क्या स्थिति है, कितने लोगों को मिला? आवास में हमारे यहाँ 794 था, नाम जुटा हुआ था, लेकिन उसमें से कुछ के नहीं आने के कारण 699 या 700 के लमसम में है, उसमें से 300 को मिल गया है, और अभी 300 कुछ के बाकी है से उसका जो है चल रहा है काम। और बता रहे हैं मैडम, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि ये जो भुगतान नहीं हो रहा है, तो अकाउंटेंट और फलना, ये सब पैसा घूसखोरी का मामला है। पैसा मांगता है कि हमको इतना रुपया दीजिएगा तब छोड़ेंगे। तो चेकर पंचायत सचिव है, मेकर हम हैं, तो अकाउंटेंट के आदेश हमें चलेगा कि अकाउंटेंट मेरा पर आदेश करेगा? ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं हम। सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो है महात्मा गांधी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सत्ता का विकेंद्रीकरण के तहत हर जगह पंचायत चुनाव हुआ, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हम लोग जो हैं, हम लोग संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन अधिकार मेरे पास नहीं है। टीचर नहीं आता है तो हम उसको एब्सेंटी नहीं काटते हैं, पंचायत सचिव नहीं आता उसका एब्सेंटी नहीं काटते हैं। एब्सेंटी काटने का अधिकार भी होना चाहिए ना, तब ना मेरा कर्मी सुनेगा हमसे। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि के अगर अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर कार्य करने में तो परेशानी सामने आती है। हम तो मैडम आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि अगर नहीं सुधार हुआ तो 5-6 दिन के बाद हम प्रखंड में अनशन में बैठेंगे, है ना, अनशन में बैठेंगे। ब्लॉक में ही बैठने का जगह है, हम लोग को मिलता है, मुखिया जाता है ब्लॉक में, तो बैठने का जगह भी नहीं है, चपरासी की तरह खा रही है। ये भी मांग किए थे हम लोग पर कि मुखिया संघ को बैठने की व्यवस्था चाहिए, कहाँ जहाँ पर जाएगा तो करेगा। जैसे विधायक को बैठने के सेक्रेटरिएट में है जगह ना, उस तरह मुखिया को भी चाहिए कि ब्लॉक में जाए तो वहाँ बैठने के लिए कक्ष रहना चाहिए। जी जी, ऐसा नहीं है। जनता के जनप्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अधिकारों में वृद्धि तो होनी ही चाहिए। और अभी अपने जाल के माध्यम से चाहेंगे सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार भी संज्ञान ले इन सारी चीज़ों पर कि इस तरीके की परेशानी ना आप लोगों को सामने आए, ताकि पंचायत का विकास सही तरीके से हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पिंकू जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी समस्याएं जल्द से जल्द पंचायत से दूर हो, पंचायत का तीव्र गति से विकास हो। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए मुखिया पिंकू कुमार, जिन्होंने बताया
कि वो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर बतौर जनप्रतिनिधि है, लेकिन अधिकारों में कमी है बहुत ज़्यादा। उन हाथ हमारे बांध दिया गया है, जिससे कि हम पंचायत का विकास जिस तीव्र गति से होना चाहिए उस तीव्र गति से नहीं कर पा रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासनिक तौर पर ब्लॉक स्तर से हम लोगों को सुविधा नहीं दी जाती, हम लोगों को मदद नहीं की जाती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें व्याप्त है। अधिकारी अपने आते नहीं है, पंचायत सचिव आते नहीं है पंचायत भवन में, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, हम अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते। और समस्याओं के समाधान पर भी पैसों के लेन देन की बात उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहा है सरकार से कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है, अधिकारी बात सुनते नहीं हैं और हमारे अधिकारों में कुछ वृद्धि की जाए जिससे कि हम पंचायत का विकास कर सकें। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।